सभी परम श्रद्धेय संत वृंद, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी, श्री राम सबके आदि है, केवल विद्या भारती के नहीं। और अंत हमारा आपका हो सकता है, लेकिन श्री राम तो अनंत है और शाश्वत है। समय समय पर विभिन्न रूपों में जो प्रत्यक्ष सत्य इस भूमि पर अवतीर्ण हुआ, इस भूमि का सौभाग्य है, ऐसा अन्यत्र कहीं नहीं हुआ है। महाराष्ट्र के एक संत कहते हैं, जेथुनी उद्गार परम ओंकार तोची हा श्रीधर खेळ नंदाधरी। यानी जो परम सत्य माना जाता है, अंग्रेजी में कहते हैं एब्सोल्यूट रियलिटी, कंटिन्यू है ना, वो प्रत्यक्ष मानव रूप धारण करके हमारे पिता, हमारे भाई, हमारे मित्र, हमारे पुत्र बनकर हमारे साथ खेलते हैं। ये हमारी भूमि है। जल्दी उड़ा भैया। और इस भूमि में उस आदर्श को करने की एक क्रिया हो रही है, वही उसका काम है। सारे विश्व में यह आदर्श प्रस्थापित करना। और इसलिए इस बात का जिनको पता नहीं है अथवा पता था, लेकिन तथाकथित आधुनिक ज्ञान के चलते इसका विस्मरण हुआ है, ऐसे लोग बिना इसको समझे कुछ लिखते बोलते रहते, लेकिन वो सत्य को अनुकूल नहीं होता है। और जो सत्य को अनुकूल होता है वही जीता है। हमारी धरती तो सत्यमेव जयते की है। बात केवल एक है कि अभी जो कहा गया कि उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, वो हमको करनी पड़ती है, हमको आपको करनी पड़ती है। महाराजा छत्रसाल जी का स्मरण आज हम कर रहे हैं, उनकी मूर्ति हमने बिठाई और हमारे मन में एक गौरव आज परिपूर्ण है। वो अच्छी बात है, वैसे होना चाहिए, परंतु ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि उस गौरव से हम भी महाराज छत्रसाल जैसे बनने लगे तो फिर से जैसे समाज की कल्पना की थी, जैसे राज्य की कल्पना छत्रसाल जी ने की, क्यों केवल कल्पना नहीं की थी, अपने परिश्रम से इतने विस्तीर्ण भूमि में उसको साकार किया था, वो आज फिर हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? सत्य रहे और असत्य जाए, धर्म रहे और अधर्म का लोप हो, ये उसकी इच्छा है। उसकी इच्छा से वही होगा, बिना उसकी इच्छा से दुनिया में कुछ नहीं होता। हम उस सत्य के योग्य बन जाते हैं तो हम अपने शरीर में, अपनी आयु में उस बात को होता हुआ देखते हैं, जिससे हमको आनंद मिलता है। वो आनंद में चाहने वाले हम सब लोग हैं। तो हमको थोड़ा देखना पड़ेगा कि महाराजा छत्रसाल जी ने जो सारा उद्यम किया, किस लिए किया। न शिवाजी महाराज, न छत्रसाल, न राणा प्रताप, न सिखों के 10 गुरु, न लासित बड़भुकन, न कोच बिहार के राजा महाराजा चक्रध्वज सिंह, न दक्षिण के सारे स्वतंत्र वीर, इनका किसी का भी उद्यम अपने प्रभुता के लिए नहीं था। जैसा अध्यक्ष परम श्रद्धेय राजेंद्र दास मनु पीठाधीश्वर जी ने कहा, वो तो धर्म की संस्था बना के लिए था। हमारा ये पवित्र धर्म सुरक्षित रहे, हमारी ये पवित्र संस्कृति सुरक्षित रहे, क्योंकि वो रहेगी तो दुनिया रहेगी।
इसलिए उसको सुरक्षित रखने वाला समाज में सुरक्षित रखना है, उसको सुव्यवस्थित रखना है, तो उसकी व्यवस्था भी वैसी होनी चाहिए। शिवाजी महाराज जी के पास छत्रसाल जी गए। छत्रसाल जी के मन में ये नहीं था कि मैं राजा बनूं। उन्होंने शिवाजी महाराज को कहा कि ये परिस्थिति के मजबूरी में मैं इधर इसलिए आया, इनकी नौकरी करने के लिए नहीं आया। ये जो मंदिर तोड़ते हैं, ये जो गायों को काटते हैं, जो प्रजा पर अत्याचार करते हैं, अपने संप्रदाय की प्रजा और दूसरे संप्रदाय की प्रजा ऐसा भेद करते हैं, उनकी खातिर करने के लिए मैं नहीं यहाँ आया हूँ। आपके निकट आकर आपको मिल सकूंगा इसलिए आया, और मैं मिल रहा हूँ। मुझे आपके कार्य में शामिल कर लीजिए। छत्रसाल जी ने ये कहा। उनके मन में मेरा राज्य हो ये इच्छा नहीं थी। शिवाजी महाराज वही काम कर रहे थे। उन्होंने कहा मैं आपका साथी बनता हूँ। शिवाजी महाराज को भी और भारतवर्ष के सब राजा महाराजाओं को अपना मांडलिक बनाने की महत्वाकांक्षा नहीं थी। उन्होंने छत्रसाल को कहा कि आप क्षत्रिय हो, आप नौकरी क्यों करेंगे? औरंगजेब की तो नहीं ही करेंगे, ये तो मैं जानता हूं, मेरे भी क्यों करेंगे? ये तलवार लीजिए, अपने प्रदेश में जाइए, वहां फिर से धर्म संस्थापन करने वाला राज्य स्थापन। दोनों को राज्य नहीं चाहिए, लेकिन दोनों ने राज्य स्थापन किया। किसने किया? धर्म चलाने के लिए। कैसे किया? स्वयं तो बहुत परिश्रम किया, हम जानते हैं। सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया। अपने वंश को भी मार दिया। भारत माता की स्वतंत्रता के चरणों, धर्म की स्थापना के चरणों। कितना महान त्याग है। कुछ तो उसका अंश हमारे जीवन में हो, क्योंकि छत्रसाल जी ने ही कहा है कि अपने स्वार्थ का काम ये पाप है, और दूसरों के अर्थ को साध्य करने के लिए अपन परिश्रम करें तो वो पुण्य है। ये उन्होंने कहा है। मैं पंक्ति तो नहीं जानता, लेकिन मैंने पढ़ा है। जो धर्म उन्होंने समाज को बताया, वो धर्म उन्होंने स्वयं जीकर बताया। बाद में लिखा, कागज लेखी नहीं बताई, आखन देखी, कागज पर लिखी, हम लोगों के लाभ के लिए। पहली बात है वो स्वार्थ त्याग चाहिए। दूसरी बात है उन्होंने ये अहंकार नहीं किया कि मैं अकेला कुछ करूंगा और मेरा नाम लोग लेंगे। आदमी स्वार्थ के लिए काम करता है, वो तो उनके पास था ही नहीं। भय तो उनको पता नहीं था। बालक आयु में विंध्यवासिनी के मंदिर पर आक्रमण हो रहा है मुगलों का, तो जितने साथी साथ थे उनके साथ भिड़ गए और परास्त किया। ऐसे निर्भय थे, तो भय के चलते कोई काम करने की उनको जरूरत ही नहीं थी, और न उनकी कोई मजबूरी थी। ये भी नहीं, लेकिन ये भी नहीं कि मेरा नाम हो, मैं बड़ा जोरदार आदमी हूं, मैं सारी दुनिया को सिद्ध करके देना चाहता हूं कि मैं महान हूं। ये भी उनमें नहीं। बस उनमें केवल एक बात थी कि ये मेरा देश अपना है, ये समाज मेरा है, ये धर्म संस्कृति मेरी है, और ये लोक कल्याणकारी है। इसको सुरक्षित रहना चाहिए, इसको फलना फूलना चाहिए। और इसलिए उन्होंने कभी मैं अकेला करूंगा और बाकी लोग मानेंगे ऐसे नहीं चले। राजा थे, उनकी आज्ञा प्रमाण थी, फिर भी सबको साथ लिया। समाज की उन्नति कब होती है? राष्ट्र का भाग्य कब बदलता है? नेता, सरकार, नीति, पार्टी इसके भरोसे नहीं बदलता, वो सहायक होते हैं, और वो सहायक होने वाले लोग वहां चाहिए, ये बात बिल्कुल पक्की है। परंतु आखिर पूरा समाज सोचता है कि मेरा देश, मेरा धर्म, मेरी संस्कृति सुरक्षित रहे और अच्छी बने, और इसलिए समाज में एकता आवश्यक है। तो सारे समाज के लोगों को साथ ले, किसी को भी देखिए। उस समय
ये जो धर्म विद्वेषी आक्रमण वायव्य दिशा से अपने देश में आया, उसको लड़ने वाले सबको देखिए जो यशस्वी हुए। महाराणा छत्रसाल जी जिन्होंने आदर्श प्रस्थापित किए, महाराणा प्रताप जैसे, जिन्होंने प्रेरणा दी महाराजा शिवाजी जैसे, उन सब ने अपना काम प्रारंभ कहां से किया? समाज के सब लोगों को जोड़ा, सब लोगों को जोड़ा, मन में कोई भेदभाव नहीं। और एक विशेषता, इन सब लोगों के प्रयास की प्रेरणा में भारत के आध्यात्मिक महापुरुष है। नरेंद्रनाथ देव जी ने तिलक किया, प्राणनाथ जी ने गुरुता की, ऐसे ही उधर भक्ति आंदोलन के सब संतों ने प्रेरणा दी। अल्लाउद्दीन खिलजी नर्मदा पार करने के पहले से वो आंदोलन वहां शुरू हुआ। और समर्थ रामदास स्वामी ऐसे संतों की प्रेरणा लेकर काम किया, अध्यात्म की प्रेरणा लेकर काम किया। उस अध्यात्म में ये कहा है, विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म, भेदा भेद भ्रम अमंगल। सारे भेद को नकारने वाला अपना अध्यात्म है। घट में राम बसा है तो सब में बसा है। ये जो अध्यात्म है वो उन्होंने अपने जीवन से स्थापित किया। वो केवल बोलते नहीं रहे, वो करते रहे, और जो किया वो बताते रहे। शिवाजी महाराज ने भी वैसा किया, छत्रसाल जी ने भी वैसा किया, महाराणा प्रताप ने भी वैसा किया, सबने वैसा किया। संपूर्ण भारतवर्ष के समाज के सब लोगों को जोड़ा जो उनके अपने कार्य क्षेत्र में उपलब्ध थे, और सारे समाज को लगा कि अपना काम है। सारा समाज सक्रिय हो गया, सारा समाज लड़ा। सारे समाज को जोड़ने का काम भी हमको करना पड़ेगा, और फिर पराक्रम करना पड़ेगा। जो सत्य है उस पर चलना पड़ेगा। सत्य को स्थापित करने के लिए कैसा मार्ग लेना पड़ेगा वैसा मार्ग लेना पड़ेगा, और सत्य के मार्ग पर चलने वाले सब लोगों को एक दूसरों को पूरक बनना पड़ेगा। शिवाजी महाराज हो जाने के बाद संभाजी महाराज हो गए, राजाराम महाराज भी चले गए, शाहू महाराज का काल आया, पहले पेशवा बालाजी बाजीराव, उनके पुत्र पहले बाजीराव। तब तक आने जाने का संबंध भी नहीं रहा था बुंदेलखंड का और महाराष्ट्र का। लेकिन जब संकट में पड़े वृद्धावस्था में, तो छत्रसाल को याद किसकी आई? उनकी आई, क्योंकि वो भी उसी रास्ते पर चल रहे। उनको उन्होंने बुलाया और बाजीराव पेशवा यहां पर आए, उन्होंने मदद की, संकट टल गया। हमारे अपने कौन है? जो सत्य पर चलने वाले, वो हमारे अपने। वो कहाँ रहते हैं, उनका राज्य हमारा राज्य एक है कि अलग है, हम कुछ नहीं जानते। जो हमारा सत्य सनातन धर्म है, उसके आधार पर चलने वाले सब लोग हमारे। भारतवर्ष में इतनी भाषाएं हैं, इतनी जाति उपजाति है, इतने पंथ संप्रदाय, इतने प्रांत, लेकिन भाव एक है, वो धर्म का भाव है। सारा भारतवर्ष में इस भाव को लेकर चलने वाले सब लोग हमारे अपने हैं। उनमें हम कोई भेद नहीं देखेंगे, उन सबको जोड़ेंगे। भाषा को लेकर झगड़े नहीं करेंगे, जात पात को लेकर झगड़े नहीं करेंगे, पंथ संप्रदाय को लेकर झगड़े नहीं करेंगे। उल्टा इन सबका एक सुंदर समन्वय साधेंगे, सुंदर साथ। स्वामी प्राणनाथ जी का शब्द है, सबको जोड़ा, और उस संगत को वो कहते थे ये हमारी सुंदर साथ है। संपूर्ण भारतवर्ष के हिंदू समाज को एक सुंदर साथ हमको बनाना पड़ेगा, और उसका प्रारंभ अपने से करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा भेद अपने मन में रहता है। हम हैं, हम बुंदेलखंड के हैं, हम कोई भाषा बोलते हैं, हम किसी एक पंथ संप्रदाय के अनुयायी, ये तो वास्तविकता है, उसको मानना है। लेकिन उसको मानते हुए
दूसरी भाषा को बोलने वाले, दूसरे पंथ संप्रदायों के लोग, दूसरे जाति उपजाति के लोग, वो भी पराये नहीं है, क्योंकि रूप अलग है, मूल एक ही है, सत्य सनातन धर्म, जिसको आज हिंदू धर्म कहते हैं। ये सब हिंदू धर्म के अभिन्न अंग है, ये हमारे अपने हैं। सारे समाज को ऐसा जागरूक करने के लिए अपने मन में ये समता चाहिए, अपने घर में ये समता चाहिए, अपने मोहल्ले में इस समता का निर्माण फिर हम कर सकेंगे। करते करते सारे देश को समता युक्त, शोषण मुक्त बना सकेंगे। ऐसा उन्होंने किया और इसलिए उनको विजय मिली, पूर्ण विजय मिली, क्योंकि सत्य संकल्प के साथ सदैव श्री राम रहते। श्री राम तो रहते हैं। हमारे बहुत वरिष्ठ, बहुत प्रसिद्ध कार्यकर्ता ने बहुत पहले एक संत को पूछा था कि हम काम कर रहे हैं, इतनी बाधाएं आती है। वो बाधा आने का समय था, आजकल कम हो गई बाधा बहुत, उस समय तो बहुत विरोध चलता। उन्होंने कहा हम अच्छा काम करते हैं, लेकिन इतनी बदनामी लोग करते हैं, इतनी बाधाएं डालते हैं, और हम रोज कहते हैं त्वदीयाय कार्याय, भगवान के कार्य के लिए हम कटिबद्ध हैं, तो भगवान हमको यश क्यों नहीं देता? तो उन्होंने कहा कि देखो, भगवान कोई तुम्हारा नौकर नहीं है जो तुम काम करोगे और तुमको यश देगा। तुम उसके लायक बनो तो तुमको यश मिलते रहेगा। त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटियम का अर्थ ये है कि तुम्हारे कार्य के लिए हम कटिबद्ध हुए, तुम्हारे कार्य के लिए लायक बने रहेंगे। लायक बने रहेंगे तो अपने आप यशस्विता मिलेगी। अगर आज के कंप्यूटर में आप डाटा फीड करते कि छत्रसाल जी के पास पैसा कितना है, सेना कितनी है, उनको अनुभव कितना है, उन्होंने कभी कोई बड़ा राज्य चलाया है क्या, ये सारा डाटा फीड करते और कंप्यूटर को पूछते कि छत्रसाल जी को विजय मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कंप्यूटर कहता बिल्कुल नहीं मिलेगी। लेकिन कंप्यूटर के बाहर की बहुत बातें हैं जिसको कंप्यूटर गिन नहीं सकता, संगणक होने के बाद भी गिन नहीं सकता। वो बात यह है, उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम, ये सब कुछ उन्होंने अपने ध्येय के साथ एकाकार कर दिया। ध्येय के साथ एकाकार कर दिया, अपने लिए उपयोग नहीं किया, अपनी कीर्ति बढ़ाई के लिए उपयोग नहीं किया, अपना सारा सामर्थ्य अपने संपूर्ण समाज के, धर्म के, संस्कृति के, राष्ट्र के, मातृभूमि के हित के लिए लगाया। संपूर्ण शक्तियां जब एकाग्र एक किसी बात पर हो जाती है तो उस बात में सफल होना मनुष्य के लिए आवश्यक बात है। 52 लड़ाइयां लड़ी, सब में अपराजित रहे, विजयी रहे। इस प्रकार की मन में इस बात के प्रति एकाग्रता लेकर हम सब लोगों को प्रयास करने पड़ेंगे। आज हमको संकल्प लेना पड़ेगा। हमने एक बहुत बड़ी धातु की बहुत सुंदर बनी हुई मूर्ति यहाँ स्थापित की है। वो अपनी पूरी सुंदरता के साथ अपने मन में हम धारण किए हुए, लेकिन उस मूर्ति के पीछे जो जीवन है, उस जीवन की सारी सुंदरता को एक एक करके हमको अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। ये हम शुरू करेंगे तो बुंदेलखंड की गरिमा वापस आ जाएगी। आए बिना रहती नहीं, उसको आना ही पड़ेगा, आपको मांगना नहीं पड़ेगा। आप आगे आगे जाएंगे, वो गरिमा पीछे पीछे आएंगी कि भैया मुझे धारण करो, मुझे धारण करो। ऐसा आपको बनना पड़ेगा, हम सबको बनना पड़ेगा। ऐसा हम बनेंगे तो भारतवर्ष का एक एक क्षेत्र, बुंदेलखंड है, मालवा है, सब पूरे भारत में जितने हैं वो सब अपने पूर्व गरिमा और गौरव से युक्त होकर वैभव संपन्न बढ़ेंगे। सारी भारत माता परम वैभव संपन्न बनकर अपने दोनों करों से सारे विश्व को अभय प्रदान करते हुए सुख शांति का नया रास्ता बताएगी। यही रास्ता है, दूसरा नहीं है। छत्रसाल जी का जीवन देख लीजिए, प्राणनाथ जी के उपदेश देख लीजिए। उत्सव प्रिय हम होते हैं, उत्सव करते हैं, लेकिन उत्सव के बाद क्या होता है?
आज हमने मूर्ति स्थापन की, एक बहुत बड़ा काम हाथ में लिया है। ये जो अध्ययन केंद्र है उनको चाहिए कि छत्रसाल जी के बारे में जहां जहां जो जो अध्ययन हुआ है वो संग्रह करके और नया अध्ययन करके उनके बारे में जो वास्तविकताएं हैं उसको उजागर करना, उसका प्रचार प्रसार करना। और साथ ही हम सब लोगों का काम है कि छत्रसाल जी के जीवन से बोध लेकर अपने जीवन को उस रंग में रंगने की चेष्टा करना। उन्होंने तो ऐसी योग्यता प्राप्त की कि वो अपने घोड़े सहित सदैव उस लोक में चले गए। सूक्ष्म सृष्टि में अभी भी काम कर रहे होंगे इस देश के लिए, इस धर्म के लिए। हमको इस भौतिक सृष्टि में काम करना है, हमको वैसा योग्य बनना पड़ेगा। शायद हमारी उतनी योग्यता नहीं मिलेगी इस जन्म में, लेकिन हम 10 कदम भी आगे गए, 100 कदम भी आगे गए तो कितना बड़ा पल्ला हम पार कर लेंगे, कितनी बड़ी समृद्धि लाएंगे, कितनी बड़ी नीतिमत्ता, कितना बड़ा गौरव अपने इस क्षेत्र के लिए और सारे भारत के लिए लाएंगे। इसका आप विचार करो और संकल्प करो कि जिस मूर्ति को आज एक विशाल आकार में हमने यहां स्थापित किया, उस मूर्ति को, जिस जीवन का वो प्रतीक है, उस जीवन को हम अपने जीवन में स्थापित करने का पूरा प्रयास अभी इस क्षण से प्रारंभ करेंगे। ये प्रयास हम करें, ये प्रयास करेंगे तो सब होगा। राम जी का मंदिर बनना है, हमारी आपकी केवल इच्छा नहीं है, हमारा आपका संकल्प है और संकल्प हम पूरा करेंगे। लेकिन 1986 से चला है, बनेगा बनेगा, अभी तक क्यों नहीं बन रहा है? बाकी कठिनाइयां छोटी मोटी है, जो है उसमें जैसा रास्ता निकलेगा निकलेगा। मुख्य कठिनाई क्या है? जिनको राम का मंदिर बनाना है उनको कुछ कुछ राम स्वयं बनना है। वो काम हम जितना करेंगे उतना प्रभु रामचंद्र शीघ्रातिशीघ्र यहाँ अवतीर्ण होंगे, मंदिर में अपने जन्मभूमि में स्थापित होंगे, अपने लिए एक भव्य परिवेश हमारे हाथ से, उनकी इच्छा से वो बना लेंगे। इसमें शंका करने का कोई कारण नहीं, यही होगा और दूसरा कुछ नहीं होगा। कब होगा ये प्रश्न है, तो उसके लिए हमको बनना पड़ेगा। मूल उत्तर वो, बाकी सारी बातें अपने आप। और इसलिए ये सब होना चाहिए, हमारी दिली आस है, हमारा संकल्प भी है, हम करना चाहते हैं तो महत् कार्य का कंकण हमने हाथ में बांधा है। उस महत् कार्य के लिए हमको योग्य बनना पड़ेगा। योग्य बनने के लिए अपने दिशा दर्शक के नाते छत्रसाल जी जैसे महापुरुषों का त्यागमय, नीतिमय, पराक्रम युक्त ऐसा जीवन अपने सामने खड़ा करना पड़ेगा। उस जीवन का अनुकरण करना पड़ेगा। उस अनुकरण का संकल्प लेकर हम यहाँ से जाए। शायद इस मूर्ति की स्थापना भी इसीलिए हुई कि फिर एक बार, ये बहुत सुचिन्ह है, उदय के सब लक्षण प्रकट हो रहे, सब प्रकार के कुचक्र चलते हुए हमको भुलाने की चेष्टा अंग्रेजों के जमाने से चली, स्वतंत्रता में भी जारी रही। हम शिवाजी को भूल जाए, हम उनको भूला भटका माने, मिसगाइडेड पेट्रियट माने, हम छत्रसाल जी को दस्यु माने, ऐसे हमको पढ़ाई में लिखाई में बताया गया। लेकिन नतीजा क्या निकला? आज वो सामने यहाँ पर छत्रसाल जी की एक भव्य मूर्ति स्थापित है और हमारी इच्छा से स्थापित है। किसी धनपति ने धन लगा के नहीं, हमने अपना लोहा दिया, हमने अपना परिश्रम दिया। ये सारी बातें कागज से आप मिटा सकते हो, समाज के स्मरण से नहीं मिटा सकते। उस स्मरण को हम जागृत रखेंगे और उस स्मरण के अनुसार अपना जीवन बनाएंगे तो वो भी सब ठीक हो जाएगा। फिर से छत्रसाल जी यहाँ मध्य प्रदेश में तो आ गए, पाठ्य पुस्तकों में सर्वत्र आए, सारे
भारत में आई। हम संघ का काम करते हैं, संघ की शाखा में मैं शिशुकाल से जा रहा हूँ। शिशुकाल से जैसे मैंने महाराजा शिवाजी को सुना, वैसे ही महाराणा प्रताप को सुना, वैसे ही गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह की कहानियां सुनी, वैसे ही महाराजा छत्रसाल का जीवन भी सुना, लासित बड़फुकन का भी सुना। भारतवर्ष में सर्वत्र हमारी विविधताओं के अनुरूप एक एक महापुरुष इस धर्म कार्य को करने वाला उस समय हो गया। उसके साथ सारा समाज खड़ा हो गया, सारा समाज खड़ा हो गया, महापुरुष अवतीर्ण हो गए। सारा समाज हम खड़ा करें, सब कुछ अवतीर्ण होगा, सहचारी भाव से आएगा। समाज के मन में भगवान रहते हैं, समाज अपने मन के भगवान को पहचाने और उस भगवान के आदेश जैसा आचरण करने लगे तो सारी बातें सब ठीक हो जाती है। वो ठीक होने का समय आ गया है, समाज जागरूक हो रहा है, छत्रसाल की मूर्तियां खड़ी हो रही है। ये ध्यान में रखकर हम भी उस समय के साथ मिलकर चलते हैं, अपने जीवन को वैसा करते हैं। तो जो सपने आज यहाँ पर कहे गए, जो आशाएं यहाँ पर व्यक्त की गई, जिन इच्छाओं की पूर्ति के लिए यहाँ कहा गया, वो सारी इच्छाएं, आशाएं, आकांक्षाएं पूर्ण होकर परम वैभव संपन्न भारतवर्ष विश्व गुरु बनकर सारे विश्व को दिग्दर्शित कर रहा है। ये दृश्य इसी शरीर में, इन्हीं आंखों से हम देखेंगे। इतना अनुकूल समय है, उसका लाभ उठाने की प्रार्थना आपको करता हूँ और कृतज्ञता पूर्वक आप सबको धन्यवाद देते हुए संत चरणों में पुनः एक बार मेरा नमस्कार देते हुए मैं अपने 4 शब्द समाप्त